हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रयागराज फैमिली में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बातें कही अनकही सी। दोस्तों, ये फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि कुछ बातें कह पाना या ना कह पाना ये फैमिली में ही होता है। क्योंकि जिसको हम नहीं जानते वहाँ तो ये टॉपिक उठता ही नहीं है। तो जैसे हमारी फैमिली है या हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर ये टॉपिक होता है, तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फिर भी इंसान जब दुनिया में आता है तो कितने सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, बहुत सारे रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ पाके तो इंसान को खुश होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो असंतुष्ट है, एक दूसरे से असंतुष्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा हो रहा है दोस्त। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम असंतुष्ट रहते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे बड़े होने पे शादी हो जाती है, पार्टनर भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, कहते हैं कि हमारा साथ साथ जन्मों का है। ठीक है। तो दोस्तों, आप बताइए कि जहाँ एक जन्म में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ 7 जन्म निभाना तो कितनी बड़ी बात है। जैसे प्रेमानंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है, हमें कोई दुख दे रहा है, तो दुख वो इंसान नहीं दे रहा है, वो हमारे कर्म दिलवा रहे हैं उससे। क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो निर्धारित करके रखता है हमारे कर्मों के अनुसार, वो किसी न किसी को जरिया बना के भेजता है कि हाँ, तुम्हें उनके जरिए ये कष्ट देगा। तो वो इंसान की गलती नहीं होती है, ये हमारे कर्म दिलवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि हमें हमारे कर्म दंड दिलवाते हैं, कोई इंसान नहीं देता है। तो दोस्तों, हमें अपनों से ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर कोई कुछ कह रहा है, हमारे भले के लिए कह रहा है। क्योंकि वो भगवान जैसे होते हैं, हमारे कर्म जो हैं वो तो भगवान खुद तो आएंगे नहीं हमें सज़ा देने, वो किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे घरों में पूजा पाठ हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, किस लिए? परमात्मा को खुश करने के लिए। तो दोस्तों, परमात्मा तभी खुश हो सकते हैं जब हम आपस में प्रेम भाव के साथ रहेंगे, तब परमात्मा खुश रहेंगे, तब हमारी पूजा पाठ करना भी सफल है। अगर हम आपस में ही प्रेम भाव से नहीं हैं तो परमात्मा भी कभी खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमें ये रिश्ते मिले हैं इस जन्म में, अगले जन्म में मिलेंगे या नहीं कोई कह नहीं सकते। तो दोस्तों, ये रिश्ते बहुत ही अनमोल हैं। 7 जन्मों का साथ तो बहुत होता है। अगर हम इस जन्म में भी हमारे माता पिता के प्रति, हमारे सास ससुर के प्रति, या फिर हमारे साथी के प्रति, हमारे दोस्त के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छी तरीके से निभा सके, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो आपको तो फिर लाइक करिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।